Hello bachcho, let's see the question. So the question says when alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because option A, alpha particles are much heavier than electrons. Option B, alpha particles are positively charged. Option C, most of the atom is empty space. Option D, alpha particles move with very high velocity. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे रदरफोर्ड्स के अल्फा पार्टिकल्स कटरिंग एक्सपेरिमेंट से है और ये यहाँ पे हमको ये निकालना है कि जब आप मेटल फॉयल के थ्रू अल्फा पार्टिकल सेंड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्यों स्ट्रेट जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक बहुत ही सिंपल डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसका की कॉन्सेप्ट होगा आपका रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि जब आप थिन मेटल फॉयल से और थिन मेटल फॉयल के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा जा रहे थे, उनका कोई डिफ्लेक्शन या कुछ नहीं हो रहा था। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसका आप रिपल्सन, जिसके केस में रिपल्सन या डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इससे रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो पॉजिटिव एक पार्ट होगा जो कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्ट है जिसको न्यूक्लियस बोला था। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपका सीधा जा रहा है, उनका कोई डिफ्लेक्शन या रिपल्शन नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एटम में जो है मैक्सिमम जगह खाली है। तो वही को हम इसी को हम लिख लेंगे दैट इन अल्फा पार्टिकल्स इन अल्फा पार्टिकल्स scattering experiment most of them go straight through the foil because most part of the atom is empty space। क्योंकि एटम में अंदर जो मैक्सिमम जगह है वो खाली होता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।